ओम शिव शक्ति की ललकार ललकार असीमित अपरिमित अनादि अनंत अकाल अजन्मा असंख अखंड अकल्प अनाम अनंग अलिंग अगोचर अखिलान। ओम शिव शक्ति की ललकार। सत्यम शिवम सुंदरम ने सृष्टि के खलनायकों को, ज्ञान ने अज्ञान को, धर्म ने अधर्म को, सुपथ ने कुपथ को, सरस्वती ने कलावती को, विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, लालो लालनाओं, दायित्वबोधी संतों, महात्माओं, नर नारी रूपों में, बुद्धिजीवी शनिचरों, मंगल मूलकों, बृहस्पतियों, जन जागरण मंच सहित विश्व जनमानस ने, राज संस्थाओं को, महायुग ने कलयुग को, केवलता ने मानवता के अहंकार को ललकारा है। चांद तारे को सहयोग के लिए पुकारा है। परमेश्वर ने भी चांद तारे को सराहा है। परमेश्वर के आगमन की इंतजारी में बैठी हुई समस्त मानवता के यथार्थ अन्यथा अभिवादन को परमेश्वर ने स्वीकारा है। कंचन पान। अब स्वयं परम सत्ता परमेश्वर अल्लाह खुदा सृष्टिकर्ता मानव नामरूप काया जन्म जातक रूप में सृष्टि जगत में साक्षात मौजूद हैं। यदि मानवता का अहंकार 14 परमेश्वर से टकराएगा तो जगत में हाहाकार मचना असंभावी है। परमेश्वर वर्तमान जगत सभ्यता को केले के पत्ते पर पानी की बूंद के समान रख चुके हैं। मानव अपनी कब्र के साथ सभी जीवों की कब्र खुद खोदता है। अब मानवता स्वयं ही निर्णय ले कि शरण ग्रहण करना है या गधे की सींग अहंकार लेकर परमेश्वर का मुकाबला करना है। पहलवान। राकापति चांद अपनी 16 कलाओं में एक साथ उदित हो जाए। सभी तारे एवं तारे समूह एक साथ उदित हो जाए। पृथ्वी के सभी जंगलों में दावाग्नि लग जाए। अनगिनत फ्लड लाइट स्थापित कर दी जाए, तब भी बिना सूर्य के रात्रि नहीं जा सकती है, दिन नहीं हो सकता है। दिन तो केवल सूर्य दिनकर से ही होता है, राकापति रजनीकर से नहीं होता है। यदि ब्रह्मांडी ज्यामिति और उसका विज्ञान है, उसी प्रकार सृष्टि जगत में चाहे जैसा जितना आय उपाय कर डालो, फिर भी परमेश्वर सृष्टिकर्ता के बिना जातक बने सृष्टि के अज्ञान, अहंकार, तू मैं, लोभ, मोह और दुख दर्द जनक करतूतों की समाप्ति नहीं जा सकती है, क्योंकि इसकी शक्ति, इल्म एवं प्रजा, दृष्टि और ज्ञान केवल स्वयं उन्हीं को है जो सृष्टि रचते हैं, रचे हैं और चलाते हैं, चला रहे हैं। यही परमता, पूर्णता, केवलता की अंतर्भूतता है। हाथ कंगन को आरसी दर्पण क्या। अब तो परमेश्वर अपने वादे के अनुरूप और दावे के साथ साक्षात गोचर सम्मुख ही मौजूद हैं। अब परमेश्वर अगोचर अबुझ पहेली नहीं रह गए, जातक बनकर सृष्टि में प्रयाग में प्रकट हो गए हैं। मानवता का सामना उनके लिए इस सृष्टि में पहला और अंतिम है, अन्यथा तो वह अपनी असंख्य सृष्टियों में जन्म लेते रहते हैं, मानवता का सामना करते रहते हैं। उन्हें प्रत्येक सृष्टि में यही वर्तमान वाले लोग, आम खास, सज्जन दुर्जन, इंसान शैतान तथा युधिष्ठिर, दुर्योधन, दुशासन, बलराम आदि के स्वभाव वाले देश ही मिलते हैं। उनके लिए कुछ भी नया नहीं है। यह परमेश्वर की पहली और अंतिम अथवा इकलौती सृष्टि नहीं है, तथा यह पहला और अंतिम अथवा इकलौता ब्रह्मांड नहीं है। वह तो 14 परम पूर्ण केवल हैं। रहमान। ओम शिव शक्ति की ललकार। शब्द विन्यास। 6 असीमित अपरिमित अनादि अनंत अकाल अजन्मा। 4 असीमित अपरिमित अनादि अनंत। शिव सासा सीमित परिमित सादि शांत। अखिलान क्या है। असीमित अपरिमित अनादि अनंत अकाल अजन्मा असंख्य अखंड अकल्प अनाम अनंग अलिंग अगोचर अखिलान। भेदाभेद रहित परम शून्य स्वरूप पूर्ण इति नेति नेति सतचित चतुष्कोटि विनिर्मुक्त स्वयं चतुष्कोटि सन्नासन सदसन चिन्नाचिन्ह चिदचिन्ह असंख्य ब्रह्मांडों के जनक, धारक, पालक, मालिक और शोषक एवं स्वयं असंख्य ब्रह्मांड अखिलान निखिलान केवल और भी
जिसमें एक अनेक असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, विकास, ह्रास, अवसान का क्रम अनवरत चलता रहता है। परमेश्वर कलावती के नाम से जान लीजिए। कला के नाम पर नंगी, अधनंगी, फित्तीधारी नारी, शरीर का सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाली, अंग अंग रोम रोम का खुली बाजार में प्रदर्शन करने वाली, रति कीड़ा काम क्रिया की सभी कलाओं का सार्वजनिक तौर पर खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन करने वाली, वेरी वेरी सेक्सी, वेरी वेरी हार्ट की घोषणा करने वाली, कामाग्नि को बुझाने के लिए दमकल गाड़ियां मंगाने वाली, जिनके सेक्स एवं काम की आग को दमकल की गाड़ियां भी नहीं बुझा पाती हैं। इनको रचने वाले शिव शंकर ही बुझा पाते हैं, जिन्होंने नर मानवों के मनोमय कोषों, न्यूरॉन्सेस को खतरनाक स्तर तक प्रभावित कर दिया है। सृष्टि की धूर एवं संजीवनी समस्त नारी समाज के लिए अभूतपूर्व विकराल विकट खतरा और आपदा उत्पन्न कर दी है। विश्व समाज को बदबूदार बना दिया है। मैलच्छों की अवधारणा से उत्पन्न कलाबिन दिगंबराएँ, यह उस समय है जब नारियां अभूतपूर्व रूप से समाज के सभी स्तरों के बुर्जों पर बैठी हैं। सब कुछ द्रौपदी के चीर हरण जैसा ही देखा जा रहा है। एक नमूना प्रस्तुत है। HT 25/7/2010 पेज 7 ग्लोबल। काम का मतलब अखिलान में पढ़ लेना। अंतिम प्रश्न और अंतिम उत्तर तक सब कुछ लिखा जा चुका है। संज्ञान उद्बोध जान लीजिए। सृष्टि जगत के खेल लीला कीड़ा की स्क्रिप्ट की रचना परमेश्वर ने ऐसा ही किया है। वे 14 परम पूर्ण केवल हैं। वे आत्मदर्शनाथ की मंशा की पूर्ति के लिए इच्छा मात्र से अखिलान स्वरूप परम शून्य से निष्प्रभ रहते हुए ब्रह्मांड बन जाते हैं, बना देते हैं। ब्रह्मांड से सूर्य और ग्रह बन जाते हैं, बना देते हैं। ग्रह खाक से खल बन जाते हैं, बना देते हैं। परवरदिगार की महिमा अपरंपार है। वह रचना जानता है, पालना जानता है, तो संहारना भी जानता है। वह विकटता से गुजरना भी जानता है, विकटता को संभालना भी जानता है, तथा विकटता को शहद लगाकर चाटना भी जानता है। अतएव शरण ग्रहण की अलगता है। हम समस्त मानवजन उन्हीं की इंतजारी भी तो कर रहे थे। अहोभाग्य कि हम मानवों के जीवन काल में परमेश्वर ने जन्म ले लिए। मानवता अगोचर से स्वतः ही प्रेरणा ले, आत्मा की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर कोई मूर्ति, बाबा बाबी, स्वामी महात्मा नहीं है। वह तो 14 परम पूर्ण केवल हैं। उस्मान परमेश्वर रूप में जातक का अभिधान इस प्रकार है। भगवान आत्मदर्शी, आत्मज्ञानी, आत्मबोधि, आत्मप्रकाशित, परम ज्ञानी, परम बोधि, परम प्रकाशित, पराकाष्ठिक, परम ऐश्वर्यवान, परम प्रज्ञावान, स्थित प्रज्ञ, परम योगी, परम तपस्वी, परम दृष्टा, ब्रह्मत्व, शिवत्व, परम से प्राप्त, परम पुरुषार्थ सिद्ध, परम पद प्राप्त, नरोत्तम, पुरुषोत्तम, नारायण, पद्मनाभ, त्रिनेत्रधारी, शेषशायी, चतुष्वनि संपन्ना, सर्वलब्धक, सर्वज्ञ आदि परम अभिधानों से संपन्न उज्ज्वला, निर्मला, धवला, कंचना, सुदर्शना, श्वेत पद्मासना, सृष्टि रूपा, परमेश्वरी स्वरूपा, त्रिगुण पद्मावती, परम प्रज्ञावती, सरस्वती का सुहाग शिव हैं। ऋतुराज बसंत। अभिनय उद्बोध जान लीजिए। जब सभी नर मर जाते हैं, केवल दुधमुहे, अंधे, लूले, लंगड़े, अपाहिज नर मानव बचते हैं, तभी नारियां अपने कंधों पर जनाजा उठाती हैं। यह महाविपदा का काल कहा जाता है। यह नरों की मर्यादा एवं नारियों की सर्वोत्कृष्ट एवं अद्भुत तथा विशिष्ट रचना और उनकी गरिमा के तहत सृष्टि का आदर्श नियम है। नारियां ही नर नारी नारायण त्रेतर चारों का सृजन करती हैं। नारी साक्षात गोचर सृष्टा है। नर मानवों के रहते ही नारियों द्वारा जनाजे को कंधा लगाना बहुत असहज एवं अस्वाभाविक बात एवं दृश्य है। कलयुग के अतिरिक्त नारियां युद्ध भूमि में किसी भी युग में नहीं लड़ी हैं। नारी गोचर साक्षात सृष्टा हैं। नर नारी नारायण त्रेता चारों की जननी है। सृष्टि की धूर एवं संजीवनी है। अखिलान की सर्वोत्कृष्ट और अद्भुत कृति रचना है।
कला, सौंदर्य, लावण्य की अधिष्ठान है। जब नारी अपने ही जायों के विरुद्ध रणभूमि में लड़ेगी, सौंदर्य लावण्य जब शौर्य वीर से टकराएगा तो बिजली की कड़कन एवं प्रलय, कयामत का आना असंभावी है। सृष्टा रूप नारी रणभूमि के लिए तो बनी ही नहीं है। सृष्टि की संजीवनी नारियों का विपत्ति में फंसना युग परिवर्तन का सबसे बड़ा लक्षण है, क्योंकि यही सृष्टि की धूर भी है। भारत के परिप्रेक्ष्य में पदस्थ ग्राम सभा से लेकर शिखरस्थ राज्यसभा तक भारत की राष्ट्र संस्था का जनाजा नारियां अपने कंधों पर ले चुकी हैं। सन 2009 के आम चुनाव के बाद भारत की राष्ट्र संस्था के 100 के ताबूत में अंतिम कील भी ठोंक दी गई है। राष्ट्र संस्था का जनाजा नारियों के कंधे पर है। करोड़ों नर मानव मुंह लटकाए हुए शव यात्रा में सम्मिलित हैं। पूरी की पूरी शव यात्रा मुद्रा, जमीन, नारी एवं कुर्सी के लिए हाय तौबा करते हुए लत्तम जुत्तम तू मैं में व्यस्त पस्त हैं। जनमानस करा रहा है। इसका परिणाम और अगला दृश्य तो अब सभी को पता चल जाएगा। अब सब सम्मुख हो जाएगा। यूँ भी मानवता को पता है कि आगे क्या होना है। जब कीट पतंगों को भावी पता चल जाती है तो मानव को सृष्टि का अभिष्ट एवं मापदंड है। अतः जानकारों को और धर्मपूत सृजनों को सब पता है। बस परमपिता की ही इंतजारी थी, अब तो वह प्रकट ही हो गए। भारत की राष्ट्रपति नारी है। कांग्रेस पार्टी, यूपीए और सरकार की सर्वोसर्वा नारी थी। लोकसभा की अध्यक्षा नारी थी। नेता विपक्ष नारी थी। दिल्ली प्रदेश की सर्वोसर्वा नारी थी। भारत की राष्ट्र संस्था के ताबूत में अब कितने कीले ठोंकोगे? किसकी मति गति चतुराई से यह नौ बताई? पूरे विश्व की आबादी का 20% अकेले ही आबादी वाला यह देश भूमंडल पर विश्व में ऐसा नमूना क्यों प्रस्तुत किया? क्योंकि 14 परमेश्वर जो भारत में जन्म लेकर बैठे हैं। आत्मदर्शनात् की मंशा से बीज कोई भी बोए, आत्मदर्शनात् की मंशा से नवसृजन तो नारियां ही करती हैं, शिशु तो नारियां ही देती है। मानवता, जनता खुद समझदार है। सरकारी और निजी दोनों संस्थान मिलजुल कर और अकेले अकेले जनमानस को लूट रहे हैं। राष्ट्र संस्थाएं स्वयं लूट रही हैं और लुटेरों की पहरेदारी भी कर रही हैं। खेत खलिहान खान से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक देख रहा हूँ। मानव की प्रत्येक कथनी करनी भली भांति संज्ञान में है। अधर्मी, कुकर्मी, कुपथगामी सभी अपने अपने मनोरथ मंजिल के लिए जनमानस को साधन बना लिए हैं। राष्ट्र संस्थाएं साध्य रूपी जनमानस को मात्र साधन के रूप में प्रयोग कर रही है। वे मानने को तैयार ही नहीं हैं कि राष्ट्र संस्था का साध्य जनमानस है। उनका सुख शांति अमन चैन है। गल्प प्रगल्प को विज्ञान की माई बाप मानने वाले देश चरित्रहीनता की पराकाष्ठा पर स्थित घपलों घोटालों के देश भारत के परिप्रेक्ष्य में अभी ताज़ा राष्ट्रमंडल खेलने और 63 वर्षों से घपलों घोटालों ने देश की जनता को लूट लिया है। अब भारत की जनता राज व्यवस्था एवं सरकार की जड़ बुनियाद सब बदल देगी। अपने शिव बाबा की कृपा से प्रजातंत्र का तो हलवा खाएगी ही, जिसमें वर्तमान जैसा बालू एवं कंकड़ पत्थर नहीं मिला रहेगा। मिड डे मील भी मिलेगा, लेकिन उनमें छिपकली एवं कीड़े मकोड़े नहीं मिलेंगे। सुजान।